हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है उसका मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा वो फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग रहेगा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। ये एक पूरा का पूरा जो है कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और आई होप ये कोर्स जो होगा वो आपको हेल्प करेगा फॉरेक्स मार्केट को अंडरस्टैंड करने में एंड उसमें कैसे काम किया जाता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। देन आप सबके साथ में एक चैलेंज बाय करूँगा प्रोफर्म का, and that will be $5,000 चैलेंज। और उसको हम बाय करेंगे और साथ में उसको ट्राई करेंगे क्लियर करने का। उसके लिए मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा और एक इंस्टाग्राम पेज मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा जहाँ पे मैं अपने सब अपडेट्स जो है आपको दे दिया करूँगा टाइम टू टाइम। तो उस चैनल को हम जो है क्लियर करने की ट्राई करेंगे। जो नॉलेज मैंने ली है, जो एफर्ट्स, जो स्ट्रगल मैंने किया है मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए, वो चीज़ें जो है वो अपनी अप्लाई करके मैं आप सबके साथ शेयर किया करूँगा। देन जो ये कोर्स जो है ये बिगिनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स में आना चाहते हैं। तो ये कोर्स स्पेशली उनके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसमें सब कुछ होगा और मेरा केवल जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं आपको थ्योरी दे दूँ या टेक्स्ट बुक से कुछ समझा दूँ, नहीं। जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है उनके बेसिस पे जो है मैं आपके लिए ये चीज़ें अवेलेबल करूँगा। और जितना मैंने एक्चुअल में मार्केट को सीखा है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाऊंगा। जो ये चीज़ें मैं आपको फॉरेक्स में सिखाऊंगा 99% आपके लिए इंडियन मार्केट में भी काम करेंगी। इंडियन मार्केट का मैं डायरेक्टली जो है वो बता नहीं सकता लाइव में क्योंकि कुछ रेगुलेशंस हैं। और फॉरेक्स में मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। तो फॉरेक्स में जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपके लिए सब जगह काम करेगा जहाँ पे प्राइस ट्रेड करता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, सब जगह आपके लिए सेम चीज़ें काम करेंगी। और चलिए आगे शुरू करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है और कैसे जो है हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक बाजार है जहाँ हम एक देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी से बाय और सेल करते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को जो है बाय और सेल करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा को बाय सेल करते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में जो है करेंसी पेयर्स को हम ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए आप इंडिया से हैं और अमेरिका जाते हैं, तो क्या वहाँ पे इंडियन करेंसी चलेगी? नहीं चलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो पैसे हैं उनको डॉलर्स में चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। अब सपोज कीजिए $1 90 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आपके पास 9,000 रुपये हैं और आप उनको एक्सचेंज करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलेगा? $100 मिलेंगे। और वो $100 से जो है आप अमेरिका के अंदर बाई सेल कर सकते हो। यही करेंसी एक्सचेंज जो है वो फॉरेक्स होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है? क्योंकि ट्रेडिंग में जब हम उतरते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि बस मैं पैसा कमा लूँ और जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूँ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें एक्चुअल में पैसा कैसे कमाया जाता है? देखिए, कोई भी जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो बदलती रहती है। जो करेंसी है उस देश की, कोई जैसे इंडिया का रुपया है, अमेरिका का US डॉलर है, तो ये इनकी जो करेंसीज हैं, UK का पाउंड है, ये जो करेंसीज हैं इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब सपोज कीजिए एक USD आज से 2-3 साल पहले 60-65 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन आज वो 92-95 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर मैं 2-3 साल पहले 1,000 डॉलर को जो है बाई कर लेता तो आज की डेट में मुझे कितना बेनिफिट होता। सपोज कीजिए मैंने 60 रुपीज़ पे उस टाइम बाई किया था तो 60,000 रुपये की मेरी बाइंग थी। और आज अगर मैं उसको सेल करता, सपोज कीजिए 90 रुपीज़ पे मैंने उसको सेल किया, देन 90,000 के वो सेल होते तो मुझे 30,000 का जो है प्रॉफिट हो जाता, जो मेरा रॉ प्रॉफिट था। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ मैंने आपको समझाई है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेड होती है वो पेयर्स में होती है, पिप्स में होती है, वो चीज़ें समझेंगे आगे। जो करेंसी की वैल्यू है वो बदलती क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू चेंज क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। तो देश की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स,
लड़ाई जैसे अभी यूएस ईरान की चली हुई है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू को। अगर ये सब चीज़ें स्ट्रोंग हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन कम है, देश की इकोनॉमी अच्छी है और अच्छी तरह चल रही है, तो ये चीज़ें जो है जो किसी भी देश की करेंसी होगी वो थोड़ा स्ट्रोंग होगी। जब ये चीज़ें फेवर नहीं करती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो करेंसी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है गिरना शुरू हो जाती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है? फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है बाय सेल करेंगे, दूसरा जो है ब्रोकर जो आपका ऑर्डर है मार्केट तक पहुँचाता है। अब सपोज कीजिए इंडिया में ब्रोकर्स हैं आपके पास, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है। इनमें आप क्या करते हैं, पैसे डालते हैं और किसी भी स्टॉक को जो है वो बाय सेल कर लेते हैं। तो सेम यही चीज़ फॉरेक्स में भी लागू होती है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी भी एक्सेट्रा ए एक्स वाई किसी भी कंपनी का जो है आपको स्टॉक बाय करना है, तो अगर आपके पास ब्रोकर ना हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना हो, तो आप कैसे बाय करेंगे? डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मुझे आपका एक शेयर बाय करना है। ये कैसा लगेगा आपको एक शेयर बाय करते हुए वहाँ से? तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम को कहाँ आपको सेलर ढूंढना पड़ेगा, आप बायर बनोगे, जब आप उसको सेल करोगे तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ब्रोकर और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तभी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है? फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरह इलीगल नहीं है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में जो है वो लीगल भी नहीं है। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के मीडियम से ट्रेड करते हैं तो वो लीगल है, लेकिन उस टाइम आपको क्या होता है, करेंसी पेयर्स बहुत कम मिलते हैं, वॉल्यूम बहुत कम मिलती है, तो वो उतना मज़ेदार नहीं होता है। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, प्रोफॉर्म्स। आप एक चैलेंज बाय करो, वो चैलेंज जब आप क्लियर कर जाओगे, 1 स्टेप 2 स्टेप या फिर डायरेक्ट इंस्टेंट फंडिंग, अलग अलग स्ट्रीम्स के चैलेंज आए हुए हैं, तो आप उनको बाय करते हो। देन जब आप उस चैलेंज को पास कर लेते हो, तब आपका जो है रियल ट्रेड जो है उस प्रोफॉर्म में शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते हो, आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलना शुरू हो जाता है। उस वजह से जो है आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, वो थोड़ा लीगल है। और सबसे मेन चीज़ है फॉरेक्स मार्केट के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं? फॉरेक्स मार्केट के फ़ायदे क्या हैं? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए जो है डिसएडवांटेज का काम कर सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, इसी के बीच में हम एक दो पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेज का भी डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है, फॉरेक्स मार्केट जो है 22 आवर्स ओपन रहती है, 24 घंटे में। 24 में से 22 घंटे ओपन रहती है। क्रिप्टो मार्केट 24 के 24 घंटे ओपन रहती है, लेकिन फॉरेक्स जो है 1.5 से 2 घंटे आपकी जो है क्लोज होती है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल तो छोड़ दीजिए, कॉलेज में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करोगे तो आपको मार्केट का ओपनिंग टाइम है 9:15 टू 3:30। अब इस टाइम पीरियड में अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेड कर सकते हो इंडियन मार्केट में। अगर इस टाइम पीरियड में आपके पास टाइम नहीं है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स आपकी अराउंड 3:30 और 4:30 ये अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम जोन चेंज होता हो जाता है, 1 घंटा आगे पीछे होता है। तो 3:30 या 4:30 आपकी ओपन हो जाती है। देन वो रात को 1:30 से 2:30 बजे तक चलती है। ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम जोन एडजस्ट होता है, जब UTC-4 होता है, जब UTC-5 होता है, वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं 1 घंटे के लिए। तो ये 24 में से 22 घंटे ओपन रहती है। अब आप 2 बजे फ्री होते हो दिन में, 3 बजे होते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप फ्री होते हो आप इसमें जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें वॉल्यूम की, तो इंडियन मार्केट में जो वॉल्यूम आता है एक महीने में, आई थिंक 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स अराउंड हो जाता होगा। लेकिन जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का डेली का टर्नओवर है, इतना डेली का वॉल्यूम है 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स
डेली इतना वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम से मेरा मतलब क्या है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ वॉल्यूम कम होगी वहाँ मैनिपुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जहाँ वॉल्यूम कम होगी वहाँ मैनिपुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा जो 2-3 रुपए वाले स्टॉक हैं उनको ऊपर भगाना या डंप करना या पंप करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उनका मार्केट कैप कम होता है। थोड़े से पैसे लगा करके आप उनको अपर सर्किट लोअर सर्किट लगवा सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक 2-3 हज़ार रुपये का है, अब एक स्टॉक ही आपको 2 हज़ार रुपये मिलेगा और यहाँ 2 हज़ार रुपये में आपको 1,000 स्टॉक मिल जाएंगे। तो ये वॉल्यूम का फ़र्क होता है। जब आप 2 हज़ार रुपये वाले स्टॉक को मैनिपुलेट करने जाएंगे तो आपको करोड़ों रुपए की नीड पड़ेगी। लेकिन 2 रुपये वाले स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए आपका लाखों में भी काम चल जाएगा। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब सेकंड थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है लीवरेज। फोरेक्स में आपको जो है लीवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सपोज कीजिए आपके पास $1,000 है, इन $1,000 से आप $10,000 की भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांटेज भी मैं इसको बोलूँगा और डिसएडवांटेज भी में भी मैं इसको काउंट करूँगा। अगर आपको ट्रेड नहीं आती है तो आप क्या करोगे, $1,000 से अ, जल्दी अमीर बनने की सोचोगे और 10,000 की जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन उस टाइम क्या होगा, जैसे ही वो 2-4 पॉइंट नीचे आएगा आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जो आपका $1,000 है वो वाइप आउट हो जाएंगे। इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है, उसमें लीवरेज काफ़ी कम मिलती है। यहाँ पे फॉरेक्स में 1:100 तक की लीवरेज आपको जो है वो मिल जाती है। लेकिन इंडियन मार्केट में इतनी लीवरेज इंटरडे में शायद देते हैं, लेकिन स्विंग के लिए इतनी लीवरेज आपको नहीं मिलती है। और अ, आगे जो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और इसमें हम चार्ट एंड ऑल जो रीडिंग है वो सीखेंगे, ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं वो सीखेंगे। और टेलीग्राम पे मैं चैनल जो है वो आज बना दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैंने पेज बना दिया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके फॉलो करना। और वहाँ पे जो है सारे ट्रेड्स के अपडेट मैं दिया करूँगा। इंडियन मार्केट में भी मैं ट्राई करूँगा कि जहाँ मुझे अच्छा खासा एक लेवल मिलेगा वहाँ पे मैं थोड़ा कुछ शेयर कर दिया करूँगा हिंट आपके साथ। लेकिन फॉरेक्स में जो है वो मेजरली मैं सारे लेवल्स आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो आगे इस कोर्स में हम सीखेंगे फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं, फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं और करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, उनको ट्रेड कैसे किया जाता है, सेशंस जो फॉरेक्स मार्केट में होते हैं उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, पिप्स क्या है, लोट साइज क्या है और प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड पोजीशन साइजिंग क्या रखनी चाहिए जब आपके पास $100 हैं, जब आपके पास $1,000 हैं, जब आपके पास $10,000 है, आपको कैसे पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये सब चीज़ें जो है इस कोर्स में हम कंटिन्यू सीखेंगे। और मैं ट्राई करूँगा इस कोर्स की डेली एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँ, चाहे वो 2 मिनट की हो, चाहे 4 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो। अगर यूट्यूब पे बनाने का टाइम नहीं लगेगा तो मैं इंस्टाग्राम पर आ करके आपको 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो से समझाने की डेली ट्राई किया करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।